हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू चैनल मिस्टर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं इसका बेसिक्स, रेशोज़ क्या होते हैं इसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब हम पार्ट 2 में करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 से पहले ये क्वेश्चंस देख लो सब बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो इसको देख लेना एक बार उससे पहले। तो अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये भी कह रखा है कि ट्राइंगल बी जो है वो 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल है, और ए बी बराबर 24 है। मैंने ये 24 बना लिया इसी हिसाब से, ए बी कहा था और बी सी 7 का था, 7 बना लिया। ए सी दिया नहीं था तो मैं क्या करूँगा, ए सी फाइंड करने के लिए ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद पाइथागोरस से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो ए सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व आउट किया तो 576 आया। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को जो ऐड किया तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 625। 625 स्क्वायर रूट होता है मेरा 25 का, 25 आया। मेरी ए सी क्या आ गई, 25। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए सी इज इक्वल टू 25। तो मेरे पास तीनों साइड आ गई। अब मैं रेशो अपना जो मेरे कहा है, साइन ए कहा है, साइन ए बराबर बी सी बाय ए सी। बी सी साइन ए, इस एंगल के हिसाब से देखो, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। तो बी सी बाय ए सी, तो बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख लिया। 25 ए सी है 25, तो 25 ए सी लिख ली। तो हमारा साइन आ गया 7/25। इसी प्रकार कोस है ए बी बाय ए सी। ए बी क्या है हमारा, बेस है ए के हिसाब से, देखो यहाँ ए के हिसाब से बेस हमारा क्या है ए बी। तो ए बी बाय ए सी। ए सी क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी, तो ए बी बाय ए सी 24/25। पार्ट 2 देखो, साइन सी, साइन सी मांग रहा है। सी के हिसाब से यहाँ देखो, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी होगा और हाइपोटेनियस तो सेम है, तो ए बी बाय ए सी होगा हमारा साइन सी। तो ए बी बाय ए सी 24/25। कोस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइट होता है, तो बेस क्या होगा सी के हिसाब से, देखो सी ये रहा बेस, इसके बराबर वाली साइड बराबर में क्या है बी सी, तो बी सी बाय बी सी। हाइपोटेनियस ए सी, ये रहा ए सी, और ये कॉसी ए सी, तो कॉसी क्या होगा 7/25। अब क्वेश्चन 2 को करने से पहले कुछ जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था उसको बता देता हूँ। सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा, थीटा का मतलब और जान लो, थीटा का मतलब होता है एंगल। एंगल किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो 3 थीटा, लेकिन एक फिक्स रहता है 90 वाला और 2 एक्यूट होते हैं। तो अब सेक थीटा हमारा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के, और ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, उस वीडियो को जाकर देख लें। सेक थीटा एच अपॉन बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा एच अपॉन पी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसके लिए फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे, मैं उन्हें आगे पढ़ने से पहले ही बता देता हूँ। एक्सरसाइज 8.2 में, 8.3 में और 8.4 में काम आएंगे, तो इससे पहले ही बता देता हूँ मैं। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स उल्टा होता है, और कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स उल्टा होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन फिगर 8 जो फिगर दे रखी है हमें, उसमें ट्राइंगल पी क्यू आर है। ट्राइंगल देख लो मैंने बना दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस बात का ध्यान रखना। हमारी हाइपोटेनियस फिक्स रहेगी, क्या होगी हाइपोटेनियस 90, एंगल tan p कह रहा है, tan p माइनस कोट आर निकालो, tan p माइनस कोट आर। तो हमें पी आर निकालने, क्यू आर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्यू आर एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर tan और कोट दोनों में ही काम आता है। इसलिए हम परपेंडिकुलर निकालने के लिए, क्यू आर निकालने के लिए इस ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। देखो पी आर स्क्वायर पाइथागोरस लगाया, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
पी आर क्या 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर, क्यू आर पता नहीं, क्यू आर इसको मैंने इधर ही रखा और 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर स्क्वायर 25, क्यू आर बराबर 5। क्यू आर, अब आपने सोचा कि क्यू आर नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्यू आर नेगेटिव क्यों नहीं आया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि साइड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, किसी भी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है। छोटी सी बात है, ये ज़रूरी नहीं है, खैर बस याद रखना आप। tan p, अब tan p क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर p के हिसाब से क्या होगा, क्यू आर हमने अभी निकाला है, p अपॉन बेस, बेस क्या होगा p के हिसाब से पी क्यू, लिख दिया 5/12 कॉट r। एक बात का और ध्यान रखो, यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो इसका उल्टा कर दूँ, नहीं, क्यों? क्योंकि थीटा सेम नहीं है यहाँ पर, यहाँ थीटा p है, यहाँ थीटा p है और यहाँ थीटा r है, इसलिए हम इसका इन्वर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं करेंगे, इसे अब निकालेंगे अपने तरीके से। कॉट r बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस क्या है r के हिसाब से देखो, बेस क्यू आर बटे क्यू आर बेस परपेंडिकुलर पी क्यू आर बटे पी क्यू, 5/12 दोनों को निकाला। क्वेश्चन में कहा tan p माइनस कॉट r निकालो, वैल्यू जो हमने निकाली उसको रखी तो हमारा आंसर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, ट्राइंगल बना लिया एक, साइन ए बी सी एक ट्राइंगल बनाया। साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए नहीं सॉरी ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाली साइड बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेनियस। ठीक है, लिख लिया मैंने इस चीज़ को, यहाँ लिख लिया, लेट कर लिया के क्यों लेट करा, क्योंकि यहाँ पर के एक कांस्टेंट है, लिख लेना के पॉजिटिव कांस्टेंट है। मुझे पता नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि बी सी जो है 3 सेंटीमीटर ही हो, 3 मीटर ही हो, के इसलिए रख लिया मैंने। इसी प्रकार ए सी भी नहीं पता मुझे कि 4 सेंटीमीटर है, क्या पता 400 सेंटीमीटर हो, ये 300 सेंटीमीटर हो, इसलिए अब मैंने पाइथागोरस लगाई जैसे अभी लगाता हुआ आया था, और ए बी की वैल्यू को फाइंड किया, तो ए बी मेरी √7 के आया। ए बी को हाईलाइट कर लो, √7 के। मुझे फाइंड क्या करना है, देखो कॉस ए और टेन ए, कॉस ए क्या होगा, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा, कॉस ए क्या होता है बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए के हिसाब से बेस ए बी हाइपोटेनियस ए सी क्या है 4K, दोनों की वैल्यू रखी, आंसर क्या आया 7/4, के से के कैंसिल हो जाएगा, tan ए। अब बात आती है tan ए कैसे फाइंड करें। tan ए क्या होगा, tan ए क्या होता है बेसिकली, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए के हिसाब से बी सी ए बी क्या है हमारा बेस 3K/7, √7 के कैंसिल हो गया। रेशनलाइज कर लिया हमने इसे, क्या किया रेशनलाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा आपने क्लास 9th की, तो रेशनलाइज किया, उल्टे निशान से मल्टीप्लाई की, तो मेरा ये आया आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 15 cot A = 8, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द अदर नहीं ओनली 2, साइन एंड सेक ए। तो लेट कर लो, फिर से एक ट्राइंगल बना लो। सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लो, cot A बराबर 8/15 लिख लिया, तो मैंने फिर एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी बनाया, 8K, ये रहा 8K, क्या होगा मेरा cot A दे रखा, ये एंगल ए है, ये मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, देखो ए बी सी है, एंगल ए ये है, ए के हिसाब से बेस क्या होगा, क्योंकि cot A क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा ए के हिसाब से 8K लिख लिया, परपेंडिकुलर क्या होगा BC 15K लिख लिया। के क्यों लिखा ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 में ही बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करता, बाद में और बता दूंगा।
ट्राइंगल ABC में फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाई। क्यों? क्योंकि मुझे AC नहीं पता और फाइंड करना है मुझे सेके, जिसमें ज़रूरत पड़ती है हमारे हाइपोटीनियस की। तो हाइपोटीनियस फाइंड करने के लिए मैंने ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम को हमेशा याद काम आएगी तुम्हारे। तो इसमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर के बराबर होगा। सॉल्व किया मैंने, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया तो आंसर AC बराबर है 17K। 17 सेंटीमीटर नहीं, 17K। K इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। नेगेटिव क्यों नहीं माना मैंने, ये बताया नहीं मैंने, चलो बताता हूँ नेगेटिव क्यों नहीं माना। नेगेटिव क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए साइन है क्या होगा BC/AC। क्यों? क्योंकि BC क्या है, परपेंडिकुलर ए के हिसाब से, AC क्या है, हाइपोटीनियस। वैल्यू पुट करी 15/17 आंसर आया। सेके AC/AB। AC क्या है, हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस होता है हमारा, तो हाइपोटीनियस AC है, बेस क्या है हमारा AB, तो 17K/8K, 17/8। क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा दे रखा आपकी बात 13/12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे, जितने भी हमने पढ़े हैं 6 के 6, 5 के 6 के 6, वो सारे निकालेंगे। एक दे रखा है 5 और निकालते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करा था, 3 में करा था कि ट्राइंगल बनाया था सबसे पहले, उसी प्रकार ट्राइंगल बनाया, थीटा इसको माना। अब की बार मर्जी है मेरी, किसी को भी थीटा मानूं, बशर्ते इस 90 वाले को नहीं मानूं, 90 वाले को नहीं मानना थीटा। अब थीटा के हिसाब से मैंने इसकी वैल्यू रख दी। सेक थीटा 13/12 है। सेक क्या होता है, हाइपोटीनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटीनियस 13 के हो गई, ये 12 के हो गई। अब क्या हुआ, के क्या, पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पहले भी बता चुका हूँ। ट्राइंगल ABC में फिर से एक बार पाइथागोरस लगाई AB को फाइंड करने के लिए। क्यों AB फाइंड किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, किस किस में ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक तो हमारा पड़ेगी सेके कॉसे में, कॉस थीटा में पड़ेगी ज़रूरत, साइन थीटा में, कॉसेक थीटा में, इनमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो मेरा AC आ गया, AB आ गया, कितना 5K। अब AB आ गया तो कॉस थीटा हमारा, मैंने बताया था कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है, और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक कॉस थीटा तो बिना वैल्यू पुट, यहाँ देखो 1/sec थीटा कर दिया, 1/13/12, 12/13 आंसर आ गया सेक थीटा का। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर क्या है थीटा के हिसाब से, AB बाय हाइपोटीनियस AC लिख दिया, सॉल्व किया 5/13। टेन थीटा AB/BC, AB BC, तो मेरा क्या आया AB BC, AB/BC। देखो सॉल्व किया 5K/12 के से के कैंसिल, 5/12। ऐसे ही यहाँ कॉट थीटा, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 1/10 सॉल्व किया 5/12। ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये यहाँ पर, और ये कहीं नहीं पहुँचेगा, ये अपने स्थान पर रहेगा। ठीक, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, लिखा 1/5/13, ये फिर से ऊपर कूद के ऊपर पहुँच गया 13/5। क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार अब मैं इस क्वेश्चन को जब एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन दूंगा तो इतना तो लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इफ़ेक्ट एग्जामिनर पर इफ़ेक्ट पड़े इस बात का कि बच्चे को कुछ आता है, प्रेजेंट करना आता है कुछ, तो मैं इस प्रकार लिख दूंगा इस क्वेश्चन के आंसर को लास्ट में हाईलाइट करके, और हो सके तो मैं डब्बे में भी बंद कर दूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, चलो मैं, आप अपनी जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने को कहा था उसमें पढ़िए मेरे साथ। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, मतलब 90 से कम है, सच डैट, ताकि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी है। लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, कॉस ए बराबर कॉस बी है। एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल, इस प्रकार एक्यूट है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। कोई बात नहीं, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रूव करने वाले क्वेश्चन में, शो करने वाले क्वेश्चन में लिखा करो गिवन, और इसमें मैंने एक चीज़ और नहीं लिखी, वो अगर आपको ना पता हो तो टू प्रूव, टू शो एंगल ए बराबर एंगल बी, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर लिखना, चाहे क्वेश्चन आता हो ना आता हो। इन चीज़ों को लिख लिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार कॉस ए बराबर कॉस बी है,
कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए क्या होगा, देखो मैंने ट्राइंगल बना दिया आपके लिए। कॉस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस ए सी बाय ए बी, लिख लिया। कॉस बी, बी ये रहा, बी के हिसाब से बेस बी सी अपॉन ए बी, लिख लिया। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी। अब आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में थ्योरम पढ़ी होगी एक, अपोजिट साइड सेम साइड का जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, उस थ्योरम को लगाई मैंने, अप्रूव हो गया एंगल ए बराबर एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। देखो कैसे, एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी इसमें भी हमें। कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा क्या है 7/8 है, तो मैंने क्या होगा पी बराबर होगा कॉट क्या होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 7 के मान लिया, क्यों माना के फिर से, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता कि 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है या 7 किलोमीटर है, क्या है ये नहीं पता, इसलिए मैंने के को कांस्टेंट मान लिया। और पी 8 के, एच पता नहीं, पाइथागोरस लगाई, फिर से ट्राइंगल भी बना दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ लेना। ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल बनाना, इस बात का ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है। अब पाइथागोरस लगाई, एच निकालने के लिए, एच निकल कर आया मेरा √113 साइन थीटा फाइंड किया पी बाई एच, पी क्या है मेरा 8K, एच क्या है मेरा, ठीक लिखा, √113 को के से के कैंसल, 8/113 रूट में साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखना जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करते हैं तो थीटा का स्क्वायर नहीं होता, यही नई चीज़ सीख दी हमें, इस बात का ध्यान रख रहे हैं, इसे नोट कर लेना अलग से, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा इसका करा हमने साइन 8/√113 का, तो 64/113 कॉस थीटा बी बाई एच, बी क्या 7 के, एच क्या 113 रूट के, ओके आ गया कॉस थीटा, कैसे के कैंसिल, ये आ गया। इसी प्रकार जैसे मैंने साइन में करा था, नोट कर लेना, नोट कर लो, बहुत काम की बात है, काम आएगी हमेशा। कॉस स्क्वायर थीटा ये 7 का स्क्वायर इतना, √113 का इतना। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालो। अब यहाँ देखो, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला लिख दिया है, याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो मैंने आपको बता भी चुका हूँ मैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करी 64/113, और ये इस साइन स्क्वायर की, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, ये आया मेरे पास, इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं अब 49/56। और कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब अभी मैंने जो बताई थी उसकी ही हेल्प से होगा ये। कॉट स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम जब स्क्वायर करते हैं तो एंगल का स्क्वायर नहीं करते, हम कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करते हुए एंगल हमेशा इतना ही रहता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ करा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा का होल स्क्वायर 7/8 का होल स्क्वायर 49/56। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थोड़ा आसान तो नहीं कह सकता मैं, सही क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे क्लास 11th में, 11th क्लास के अंदर फॉर्मूला भी है इसका। 3 कॉट बराबर 4 दे रखा है और कह रहा है हमसे कि चेक करो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है क्या। तो देखते हैं हम, चेक करते हैं हमने क्या किया। फिर से वही ट्राइंगल बनाया, 4K 3K क्यों करा, कॉट ए के हिसाब से बेस ये है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस ये है 4K 3K फाइंड किया। AC को पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC आया मेरा 5K, tan A लिख दिया मैंने। tan A क्या होगा BC/AB, क्योंकि tan क्या होता है मेरा, tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर का रेशियो अपन बेस का रेशियो, ठीक है। परपेंडिकुलर A के हिसाब से BC है, लिख लिया, बेस A भी है ये भी लिख लिया। सॉल्व किया 3/4 स्क्वायर करा, जैसे मैंने अब क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, 3/4 का स्क्वायर 9/16। आगे बढ़ते हैं। कॉस A
ए बी बाय ए सी। क्यों? बेस अपॉन हाइपोटीनियस होता है। बेस क्या है के हिसाब से ये भी देख लीजिए, ये है बेस 4 के, लिख दिया। ए बी है, ये भी लिख चुके हैं हम। फॉर्म इसको लिखना ज़रूरी है थोड़ा सा, मार्किंग स्कीम के अनुसार इसके नंबर मिलते हैं हमें फॉर्मूला लिखने के। तो कॉस ए बराबर 4k/5 के, 4/5 कॉस स्क्वायर ए निकाल लिया। उसके बाद मैं साइन निकालूंगा, साइन स्क्वायर ए निकालूंगा। फिर ये देखो कैसे निकालते हैं, साइन है BC/AC, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटीनियस ए के हिसाब से, ठीक है। अब साइन है 3k/5 के, 3/5 साइन स्क्वायर है, जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चंस में आपको करा रखा उस तरह। देखो 9/25। अब मैं अब देखूंगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि देखो चेक करो 1 - tan स्क्वायर है अपन 1 + tan स्क्वायर है बराबर है क्या cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर को। मैं क्या कहूँगा, अलग अलग दोनों साइडों को अलग अलग उठाऊंगा, पकड़ूंगा, सॉल्व करूँगा। उसी प्रकार किया मैंने, उसी प्रकार किया मैंने। देखो 1 - 9/16, tan स्क्वायर की वैल्यू 9/16 थी, तो 1 - 9/16, 1 + 9/16 सॉल्व किया। 16 - 9/16, 16 + 9/16, 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 16 में 9 गए 25। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपके सामने काटता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक। कॉस स्क्वायर है कितना, 16/25 लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर साइन स्क्वायर है बराबर 9/25 था, 9/25 ये 9/25, ये 9/25, कुछ भी कह लो, 7/25 आ गया। अब मैं कहूँगा दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो लिखूँगा हैंस 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है मेरा, cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। और ये भी आपकी जानकारी के लिए इसका भी लिख दूँ, फार्मूला होता है हमारा 11th क्लास के अंदर है, ये फार्मूला भी होता है। जानकारी जितनी मिल जाए इतनी थोड़ी है, ऊबना मत कभी भी पढ़ाई से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, कहता है कि ट्राइंगल ABC में B राइट एंगल है, tan A बराबर √3 है। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड जो भी करना है ना, मैं उससे पहले हम एक हाइपोटीनियस निकाल लें, क्योंकि दे नहीं रखी इसमें। एक गंदी बात है, क्वेश्चन की हर बार निकलवा रहा है हमसे, प्रैक्टिस करवा रहा है। प्रैक्टिस चाहिए, मैथ्स को चाहिए प्रैक्टिस, और इस चैप्टर को और ज़्यादा चाहिए। AB बराबर √3 के, कैसे, AB क्या है के हिसाब से, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर AC के इस कांस्टेंट है। ट्राइंगल ABC में फॉर्मूला लगाया, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC² बराबर AB² + BC² के लगाया, वैल्यू पुट करी, AC आ गया 2K। साइन ए बराबर BC/AC, साइन ए बराबर BC/AC, परपेंडिकुलर है ये हाइपोटीनियस है। ये देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस, इसलिए साइन BC/AC हो गया। साइन ए निकाल लिया मैंने, k/2 के 1/2, कॉस ए निकाल लिया AB/AC, √3k/2 के √3/2, ऐसी साइन C निकाल लिया। C के हिसाब से समझ लो, अब एक C के हिसाब से समझ लो, बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटीनियस है, ठीक है। AB/AC √3/2 k से k कैंसिल, √3/2 आंसर आ गया। cos C इसी प्रकार है, यहाँ सॉल्व किया मैंने, देखो BC/AC k/2 के 1/2। अब पहले पार्ट में क्या कर रहा है, साइन है cos C, cos है साइन C, ठीक। 1/2 × 1/2 √3/2 × √3/2, 1/4 3/4 4/4 1 आंसर आ गया। ये एक फॉर्मूला होता है, जानकारी के लिए आपको बता दूं। चलो 11th में पढ़ लेना खुद ही, 11th में पढ़ा देंगे तुम्हें। पार्ट 2 खुद अटैम्प्ट करना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत आसान है पार्ट 2। सॉल्यूशन देखना हो तो देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई ज़रूर कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आपने, कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो और अब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन ट्राइंगल APQR, ट्राइंगल PQR में मुझे दे रखा है कि जो PQ है 5 है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और राइट एंगल क्यू को कह रहा, तो राइट एंगल बनाना ना भूलें। और कह रहा है कि दो साइडों का सम PR + QR का 25 है, तो QR को x मान लिया, ये क्या हो गया 25 - x, ठीक। पाइथागोरस लगाई,
x बराबर 12 आ गया। x किसको माना था, क्यू आर को, तो क्यू आर कितनी हो गई 12। अब ये वाला जो हमने कैसे किया ये बताता हूँ मैं। पी आर क्यों क्या है ये 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 12, 13 आ गई आंसर। 25 माइनस 12 कितना होता है 13, साइन पी, आर क्यू बाय आर पी, साइन पी, पी के हिसाब से, पी के हिसाब से क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, क्यू आर, क्यू आर हाइपोटेनियस फिक्स है, लिख दिया 12/13, 10 पी के हिसाब से, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू, और बेस क्या है पी आर, 5/13 कॉस पी, पी के हिसाब से बेस क्या है पी क्यू, यही तो बेस होगा पी के हिसाब से, साइड में इसके बराबर यही तो पड़ रहा है, तो 5/13 हाइपो 13 क्यों, पी आर 13 है, पी आर क्यों लिखा, हाइपोटेनियस है, सिंपल। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा या किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई बात नहीं, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना कि ट्रू और फॉल्स लिखना है, आंसर और जस्टिफाई करना। अब मैं जस्टिफाई एक्सप्लेन आपको करूँगा सॉल्यूशन में। देखो पहला, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, गलत, 1 से छोटी नहीं होती, हमेशा नहीं होती, होती है 1 से छोटी लेकिन हमेशा नहीं होती। आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे tan 60 की वैल्यू बराबर √3 होती है, और √3 लगभग 1.732 होता है, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गई, तो हमारा ये वाला आंसर गलत हो गया। पहला गलत, हमारी स्टेटमेंट गलत दे रखी। दूसरा ट्रू है, sec a 12/5 हो सकता है, sec a रियल नंबर हो सकता है, बस जब नहीं, sec कब डिफाइन नहीं होता हमारा, जब cos 0 हो, बस जब डिफाइन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं गलत, cos a जो एब्रीविएशन है वो कोसाइन ए का है, कोसाइन ए का, थोड़ा याद रख लेना इस बात को, थ्योरी है ये, थोड़ी याद रख लेना इसे। आगे फॉल्स है। चौथा कैसे, cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। देखो कॉट तो ये जो है ना, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं हमारे, और साइन सिन, साइन नहीं रहा अब, ये सिन हो गया, सिन मतलब पाप हो गया अब ये साइन नहीं रहा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं रहा, इसलिए कोट अब ये वैसा कोट पहनने वाला हो गया। बेसिक स्पेलिंग गलत है, लेकिन अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं रह गया अलग अलग, इसलिए प्रोडक्ट नहीं है, फॉल्स। पांचवा कह रहा है साइन थीटा 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, साइन थीटा जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है, ये 11वीं कक्षा में पढ़ोगे, बस अभी तो इतना याद रख लो, -1 से लेकर 1 तक होता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे और कुछ बेसिक सीखेंगे कि हमारा 30 डिग्री पर साइन कितना होता है, हमारे अलग अलग एंगल पर साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, और अगली वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू।